हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डूज़ एंड डोंट्स आफ्टर थ्रेडिंग कि थ्रेडिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो खासकर तो गर्ल्स के लिए ही है, लेकिन ये खासकर उन गर्ल्स के लिए भी है जिनको थ्रेडिंग के बाद पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो फुल फेस की नहीं करवाती, सिर्फ फॉरहेड की थ्रेडिंग करवाती हैं, तो उससे भी उनको पिंपल्स हो जाते हैं। तो आज उसी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप ऐसी और आगे ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोंट्स आफ्टर थ्रेडिंग के। थ्रेडिंग के बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए। नो इमीडिएट ब्लीचिंग। तो आपको कोई भी ब्लीचिंग प्रोडक्ट थ्रेडिंग के इमीडिएट बाद यूज़ नहीं करना है। कम से कम 2 दिन तक आपको कोई भी ब्लीचिंग प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्किन पर रेडनेस, इचिंगनेस और इरिटेशन होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। नो इमीडिएट हीट ट्रीटमेंट। तो आपको ऐसा स्पा में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है थ्रेडिंग के डायरेक्टली बाद जिसमें हीटिंग या फिर स्टीमिंग का यूज़ हो फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स तक। और आपको कोई भी हॉट शावर का बाथ नहीं लेना है थ्रेडिंग के फ़ौरन बाद, क्योंकि थ्रेडिंग से ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रैक्ड हो जाती है और हीटिंग और स्टीमिंग के बाद वो और भी ज़्यादा क्रैक्ड हो जाएगी। अवॉइड टचिंग द एरिया। तो कभी भी आपको अपने फिंगर से अपने थ्रेडिंग एरिया को, जहाँ पे आपने थ्रेडिंग करवाई है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि थ्रेडिंग के बाद हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और फिंगर्स के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज़ हैं, जो भी डस्ट है, जो भी डर्ट है, वो हमारी स्किन के अंदर चली जाएगी। सो आप अवॉइड करें कि आप बार बार अपनी स्किन पर अपने फिंगर से टच ना करें। डू नॉट यूज़ एक्सफोलिएटर्स। तो आपको कोई भी स्क्रब या फिर कोई भी जिनमें एक्सफोलिएटिंग बीड्स हों वो अपनी स्किन पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि उनमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो लॉन्ग टर्म तक डैमेज हो जाएगी। डू नॉट अप्लाई मेकअप। तो आपको मेकअप भी थ्रेडिंग के डायरेक्टली बाद अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनमें भी केमिकल्स होते हैं जिससे आपकी स्किन रेड या फिर आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है थ्रेडिंग के बाद। तो आपको एकदम से मेकअप प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करने हैं। तो अब बात करते हैं डूज़ आफ्टर थ्रेडिंग की कि थ्रेडिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए। यूज़ सन प्रोटेक्शन। तो थ्रेडिंग करवाने के फ़ौरन बाद अगर आप बाहर निकल रहे हैं सनलाइट में, तो आपको अपने फेस को या तो पूरी तरीके से कवर करना है या फिर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है घर से निकलने से पहले। अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो सनरेज के नीचे आके बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी, क्योंकि थ्रेडिंग के बाद हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अप्लाई सूदिंग इंग्रेडिएंट्स। तो आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूदिंग लगे और जो थ्रेडिंग की वजह से रेडनेस और इरिटेशन हो रही है आपको, वो भी कम हो सके। आप आइस भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर, क्योंकि उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और वो आपके थ्रेडिंग के ओपन पोर्स को भी क्लोज़ कर देगी, जिसके बाद कोई भी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगी। यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे आपकी रेडनेस और इरिटेशन थ्रेडिंग के बाद की हुई रिड्यूस हो जाएगी। यू कैन यूज़ रोज़ वाटर ऑल्सो। आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर थ्रेडिंग, क्योंकि उससे भी रेडनेस और इरिटेशन रिमूव हो जाती है। यूज़ एंटी बैक्टीरियल सोप्स। तो आपको ऐसे सोप्स इस्तेमाल करने हैं जो एंटी बैक्टीरियल हों। आपको कोई भी हार्श फेस वॉश अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना है थ्रेडिंग के बाद, क्योंकि उससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और आपको पिंपल प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमेशा एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है थ्रेडिंग के बाद जो बहुत ज़्यादा माइल्ड हो और जिसमें स्क्रब बीड्स बिल्कुल भी ना हो। सो व्यूवर्स, ये थी वो कुछ चीज़ें जिनका आपको थ्रेडिंग के बाद ध्यान रखना है ताकि आपको आगे जाकर थ्रेडिंग के बाद ब्रेकआउट्स ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर आप ऐसी और आगे ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मैं मिलूँगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Stick around. Well, we got so much more. Awesome content is in store. Want to be notified? Hit that button on the bottom right.